बुद्ध के जीवन में कुल्ले का एक सम्राट आया बुद्ध से मिलने। स्वभाव था सम्राट था तो उसके एक कोहिनूर जैसा हीरा अपने हाथ में लाया है। चलते वक्त उसके पति ने कहा कि ये पत्थर ले जा रहे हो तुम बुद्ध के पास। अब पत्नी ज्यादा समझदार होगी क्योंकि स्त्रियां अक्सर पुरुषों से ज्यादा समझदार होती है, पुरुषों से ज्यादा भावपूर्वक होती है, क्योंकि वह समझती होगी कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को हीरा यानी पत्थर ही है। इसलिए कहा उसके पत्नी ने कि तुम पत्थर ले जा रहे हो, माना कि ये पत्थर कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन बुद्ध के लिए इसका क्या मूल्य। जिसने सब साम्राज्य छोड़ दिया उसके लिए तुम पत्थर ले जा रहे हो। यह भेंट कुछ जचती नहीं तुम्हारे जैसे सम्राट के लिए। उससे अच्छा तो तुम अपने जो महल है उसके अंदर एक सरोवर है, उस सरोवर में से एक फूला हुआ कमल का फूल ले जाओ। क्योंकि वह कमल जीवित तो है और बुद्ध कमलवत है। उनके जीवन का फूल खिला है, उसमें कुछ प्रतीक भी है। इस पत्थर में क्या रखा है, वह तो बिल्कुल बंद है, जड़ है। बात अपनी पत्नी की उस राजा को जची, लेकिन सोचा कि यह हाथ तो खाली है तो क्यों ना ले जाऊं इस पत्थर को भी, क्योंकि मुझे तो इसकी मूल्यता है। मैं तो यही चढ़ाऊंगा जिसमें मुझे कुछ मूल्य लगता है, और तुम उस राजा की जगह पे होते तो तुम भी वही करते। तो राजा ने कहा तू कहती है, तेरी बात तो ठीक हो सकती है, और बुद्ध को मैं जानता भी नहीं कि किस तरह का ये व्यक्ति है, तो मैं तेरे कहने से ये फूल भी ले जाता हूं और ये हीरा भी ले जाता हूं। एक हाथ में फूल, एक हाथ में हीरा। गया वह बुद्ध के पास, बुद्ध के चरणों में गया, रख दिया। सामने गया बुद्ध के पास, हाथ आगे किया है, दोनों हाथ, एक हाथ में फूल है, एक हाथ में हीरा। बुद्ध ने कहा गिरा दो। जिस हाथ में हीरा रखा है बुद्ध ने कहा वह गिरा दो। मन में उसे बड़ी चोट लगी। चढ़ा तो नहीं सका, बुद्ध ने कहा गिरा दो। अभी हाथ जरा सा ही बड़ा है, बुद्ध ने कहा गिरा दो। चोट लगी अहंकार को, बहुमूल्य हीरा, और तुम भी उस जगह होते तुमको भी लगती थी इतना बड़ा कीमती हीरा मैंने लाया और कहता है सामने गिरा दो। ये क्या गिराने की चीज है? ऐसा हीरा दूसरा इस पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। सबसे मूल्यवान हीरा मैंने लाया हूं, लेकिन बुद्ध कहते गिरा दो। मगर बुद्ध के सामने न गिराए तो फजीयत हो जाएगी, क्योंकि हजारों लोग खड़े थे आजू बाजू, बुद्ध के भिक्षु भी खड़े थे, सभी की नजर टंगी है। उसने बड़े बेमन से गिराना तो नहीं चाहता था, लेकिन गिरा दिया। सोचा शायद पति ने ठीक कहा होगा, हीरा गिरा दिया नीचे। दूसरा हाथ आगे किया, और जरा सा ही आगे किया कि बुद्ध ने कहा, फिर कहा गिरा दो। अब तो उसे जरा समझ के बात हो गई, बात बाहर। यह आदमी कैसा है?
हीरा भी गिराने को कह दिया, गिरा दिया। कैसी बात समझेगा ये? न हृदय की बात समझता है, न बुद्धि की बात समझता है। बुद्धि के लिए हीरा था, गणित था, उसमें कुछ हिसाब था, धन था, उसमें अब प्रेम का भाव, कमल, उसे भी कहता है ये व्यक्ति गिरा दो। मूल्य हीरे का भी नहीं है, ना कमल का भी नहीं है, दोनों को गिराने को कहते हैं बुद्ध। कैसा आदमी है ये? और मेरी पत्नी भी बहुत आती है इस बुद्ध के पास, उसके चरणों में अपना सिर रखती है। उसको वह पहचानती भी है मेरी पत्नी। कहा था कमल का फूल ले जाओ, ले गया तो ये भी गिरा दिया। ये तो इसको भी समझ नहीं पाई। मगर अब जब कहती है तो हीरा तो गिरा दिया, अब इस कमल में क्या रखा है? तो 2 कौड़ी का है ये कमल, उसने गिरा दिया। उसने गिरा दिया। जब वह खाली हाथ बुद्ध की तरफ झुकने लगा तो फिर बुद्ध ने कहा गिरा दो। तब तो उसने समझावे कि यह आदमी तो पागल हो गया, समझ गया ये। अब हीरा गिरा दिया, कमल गिरा दिया, अब क्या गिराया? अब कुछ है ही नहीं गिराने के लिए, दोनों हाथ खाली, अब क्या गिराया भाई? उसने पूछा बुद्ध से कि आप क्या गिराऊं? हीरा फेंक दिया, कमल फेंक दिया, आप क्या गिराऊं? बुद्ध तो चुप रहे, लेकिन बुद्ध का एक शिष्य है सारिपुत्र, नाम सुना होगा आपने, सुप्रसिद्ध शिष्य है सारिपुत्र। उसने कहा कि अपने आप को गिरा दो। हीरे और कमलों को गिराने से क्या होगा? अपने को ही गिरा दो, शून्यवत हो जाओ, तो ही उस चरणों का स्पर्श हुआ जाएगा। तुम बचे कि चरण दूर, तुम मिटे कि चरण पास। तब कहते हैं उस सम्राट, वह सम्राट तक्षण को उसे बोध हुआ, वह गिर गया चरणों में। जब वह उठा तब दूसरा ही आदमी होकर उठा है। वह महल की तरफ वापस नहीं गया, वह भिक्षु हो गया उसी क्षण। उसने कहा जब गिरा ही दिया है तब अब वापस जाने का सवाल नहीं। वापस जाने वाला बचा नहीं। बहुत दूसरों ने समझाया, कहा कि इतनी कोई जल्दी नहीं। उसने कहा अब कोई बात नहीं, जब मैं ही नहीं रहा तो कौन वापस जाए? जो आया था अब नहीं है, अब बुद्ध मुझ में समा गए, अब बुद्ध मुझ में समा गए, अब बुद्ध मुझ में समा गए।